एक पुराने फिल्म का गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, गढ़ याद रहे। आवाज से लोगों की पहचान होती है। और पहचान किससे होती है? नाम से होती है। नाम से होती है ना पहचान। और पहचान का आधार क्या है? अंक, डिजिट हो सकता है। आधार नंबर क्या है? अंक है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक पहचान पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है सभी छात्रों के लिए। और उस पहल का नाम है वन स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। क्या? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड। समझ आई बात? यानी प्रत्येक छात्र को यूनिक कोड से जाना जाएगा। किससे? एक विशिष्ट कोड से जाना जाएगा। नाम तो है ही, एक विशिष्ट कोड भी होगा, और वो होगा डिजिटल। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी है क्या? ये एक्चुअली ये आइडेंटिटी कार्ड से संबंधित है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान पत्र। और कैसा पहचान पत्र? डिजिटल। ठीक है, इसलिए इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय डिजिटल छात्र आईडी कार्ड। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय डिजिटल छात्र आईडी कार्ड। देखिए, मेरे ये लेक्चर देने का उद्देश्य ये रहता है कि आप लेक्चर सुनने के बाद पीटी से संबंधित सारे नॉलेज भी मिल जाए आपको, और मुख्य परीक्षा में भी आप आसानी से लिख सके, इंटरव्यू में व्यक्त कर सके, चर्चा कर सके। तो चर्चा करने के दौरान या लिखने के दौरान भाषा की ये कमी महसूस होती है। तो मेरे लेक्चर का ये उद्देश्य रहता है, मेरा ये उद्देश्य रहता है कि भाषा की कमी नहीं हो, वाक्य का गठन करने में कमी नहीं हो। तो ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्या है? नेशनल डिजिटल छात्र आईडी कार्ड। ये एक सरकार की पहल है, जिसके तहत प्रत्येक छात्र को क्या दिया जाएगा? 12 अंकों की विशिष्ट ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र को यूनिक कोड से जाना जाएगा। तो ये क्या है? पहचान पत्र है। और थोड़ा विस्तार से बोलिए। राष्ट्रीय डिजिटल छात्र आईडी कार्ड है। ठीक है, इसमें प्री प्राइमरी समझ गए ना? प्री प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक सभी छात्रों को ये जारी किया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये जारी किया जा रहा है। 2023-24 में इसे लॉन्च किया जा रहा है। और ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी को हम लोग ONS आईडी भी कह सकते हैं, के तहत प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की, कितने अंकों की? 12 अंकों की विशिष्ट मतलब यूनिक, अद्वितीय ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा, जो लाइफ टाइम रहेगा। इसको संक्षेप में क्या कहा गया? अपार आईडी। ये आधार अंक से जुड़ा होगा। आप जो भी जानकारी देंगे अपार आईडी के लिए, वो आधार अंक से सरकार प्राप्त कर लेगी। तो ये अपार क्या है, समझ गए? अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये क्या हो गया? अपार। क्लियर है? ए फॉर ऑटोमेटेड, पी फॉर परमानेंट, ए फॉर एकेडमिक, फिर अकाउंट, उसके बाद रजिस्ट्री। क्लियर है? अपार समझ गए? APAA होगा। हम एक सिंगल ए दिए है, डबल ए अंडरस्टूड है, डबल ए चाहे तो दे सकते हैं। अपार। ठीक है, तो ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। तो ये क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का एक पहल है, और ये एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो भारत में सभी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को दर्ज करेगा, संग्रहित करेगा, जैसे मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। अपार आईडी डिजी लॉकर का गेटवे होगा। और डिजी लॉकर क्या है, समझ रहे हैं? डिजिटल स्टोर हाउस की तरह है, जिसमें ये प्रमाण पत्र या मार्कशीट वगैरह बहुत कुछ रखे जा सकते हैं। तो इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी? अपार आईडी की कार्य प्रणाली, यहाँ डबल ए ही होगा, सिंगल ए दिए, कि कार्य प्रणाली क्या होगी? ABC से इसका जुड़ा होगा। किससे? ABC फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अपार आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ा होगा। और एकेडमिक बैंक क्रेडिट क्या है? डिजिटल स्टोर हाउस की तरह है, जिसमें छात्रों के करियर के दौरान छात्र जो क्रेडिट अर्जित करेंगे, मान लीजिए 8th किए आप, 9th किए, 10th किए, ग्रेजुएशन किए,
तो हर एक के लिए क्रेडिट होगा ना, जितना अंक सरकार निर्धारित करेगी। तो जो क्रेडिट आपने अर्जित किया उसका विवरण होगा किसमें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। और अगर आप संस्थान बदलते हैं तो केवल अपार आईडी साझा करने से, क्या, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नंबर साझा करने से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नए संस्थान में स्थानांतरित हो जाएगा, नए संस्थान को सारा डेटा मिल जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अपार आईडी क्या है, प्रत्येक छात्र को यूनिक आईडी दी जाएगी जो कितने अंकों की होगी, 12 अंकों की होगी, डिजिटल होगी, डिजी लॉकर से जुड़ी होगी, डिजी लॉकर का गेटवे होगा, ये आधार अंक से जुड़ा होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्थानांतरण में सुविधा होगी। जब आप ट्रांसफर स्थानांतरित होंगे तो क्या होगा, भौतिक रूप में दस्तावेज या कागजों को ढोने की जरूरत नहीं होगी। अब यहां से निकाल के सर्टिफिकेट फिर वहां जाइए, ये निकाल लिया वहां सबमिट करने की जरूरत नहीं, केवल अपार आईडी साझा करना है। क्लियर है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी समझ गए, अपार समझ गए। अपार को का फुल फॉर्म क्या हुआ, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्लियर है, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सारा कुछ समझ गए आप। अब इससे लाभ क्या होगा, लाभ को हम तोड़ तोड़ के देखेंगे, क्या उद्देश्य है सरकार का, इससे लाभ क्या होगा। ठीक है, पहला तो ये इस सरकार का उद्देश्य है कि जिस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एकीकृत करना, ताकि अगर छात्र का ट्रांसफर होता है या मतलब ये स्थानांतरित करता है कोई संस्थान, एक स्कूल से दूसरे स्कूल या कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक ही राज्य में या एक दूसरे राज्य में, तो उसमें सहायता मिले, रिकॉर्ड एकीकृत रहेगा। तो स्थानांतरण में क्या होगी, कागजी कार्रवाई को कम से कम करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि एक जगह रिकॉर्ड एकीकृत रहेगा तो वहां से डिजिटली ले लिया जाएगा। अब तो समझ गए, स्थानांतरण क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है कि शैक्षणिक रिकॉर्ड को एकीकृत किया जाए। उसके बाद छात्रवृत्ति वित्तीय सहायता के लिए आप आवेदन देते हैं, तो आवेदन देने के क्रम में क्या होता है, ढेर सारा सर्टिफिकेट फोटोकॉपी कराइए वगैरह वगैरह दीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा, अपार आईडी शायद दे दीजिए, तो आसान हुआ ना। उसके बाद डुप्लीकेट जो प्रमाण पत्र बनाते हैं, जालसाजी करते हैं, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, उस पर क्या होगा, रोक, क्योंकि प्रत्येक छात्र का यूनिक कोड होगा। उसके बाद आप जब सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो बहुत सारे जो बाबू होते हैं, ये कर्मचारी होते हैं, कभी कभी एड़ी रगड़वा देते हैं, है ना, सर्टिफिकेट निकालने के लिए। आज फलाने नहीं है, आज लाइन नहीं है, कंप्यूटर का लिंक फेल हो जाता है, आप लाइन में खड़े रहते हैं, पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, लिंक फेल हो गया। बहुत तरह की परेशानी होती है, आपको जाना पड़ता है बार बार। तो क्या होगा, इसको कहते हैं नौकरशाही। इसमें क्या होगा, नौकरशाही को कम करने में मदद मिलेगी। और सरकार को, चूंकि रिकॉर्ड एकीकृत रहेगा, तो सरकार को ये देश में या किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को देश में साक्षरता दर क्या है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, छात्र जो पढ़ रहे हैं, तो उनका ड्रॉप आउट रेट क्या है, क्यों, कब छोड़ रहे हो, कितने लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं, ये सब को रिकॉर्ड को स्टडी करने के में आसानी होगी सरकार को, सरकार की एजेंसी को, जिससे क्या होगा, शैक्षणिक नीति बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। किसी भी चीज के लिए अगर पॉलिसी बनाते हैं आप, तो उस चीज से संबंधित डेटा आपके पास होगा तब ना। ये डेटा को आसान कर देगा कौन, ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है, ये डेटा को आसान बना देगा। उसके बाद जब छात्र ये पढ़ते हैं बहुत, लेकिन मार्कशीट लेने के लिए या सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत तरह की मानसिक परेशानी से जूझना पड़ता है, खासकर दूर दराज के छात्रों को। इसमें क्या होगा, मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत झेलना पड़ता है। समय की बचत होगी, समय की बचत होगी, और बार बार जो फी पे करना पड़ता है, धन की भी बचत होगी। ठीक है, जो गरीब छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद छात्र क्या कर पाएंगे, शिक्षण कार्य पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, और शिक्षा व्यवस्था में क्या आएगी, गति आएगी। ठीक है, कभी कभी आप नए संस्थान में जाते हैं, और जिस संस्थान में है, दोनों के सेशन में बहुत देरी होती है। कभी कोई यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी एग्जाम लेती है, कोई बहुत देर। ठीक है, तो ये सब अगर होता है तो यूनिवर्सिटीज को भी काम करने में आसानी होगी, शिक्षण संस्थानों को भी काम करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर ये अपार आईडी के लिए नामांकन के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सारा जानकारी, डेट ऑफ बर्थ,
ये नाम, फोटो वगैरह वगैरह ये देना पड़ेगा। आधार आपको साझा करना पड़ेगा। हाँ, आधार साझा करने के बारे में ये सरकार ने ये दिया है कि छात्र चाहे तो कर सकते हैं, अगर छात्र नाबालिग है तो उनके अभिभावक की अनुमति लेनी पड़ेगी। एक चीज और, अपार आईडी जो है वह स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन ये कंपलसरी हो ही जाएगी। मान लीजिए कहीं पर 100 स्टूडेंट है और 80 अगर अपार आईडी ले रहा है तो बाकी 20 क्या कहेगा, हम नहीं लेंगे, वो भी लेगा ही। एक तरह से इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें चिंता या गोपनीयता यही है जो आधार के साथ है। आधार क्या है, निजता है, उसमें डेमोग्राफी, ये बायोमेट्रिक डेटा है, वो किसी और के हाथ, थर्ड पार्टी के हाथ में पड़ सकता है, जिससे निजता को खतरा हो सकता है और भी कई तरह की चिंताजनक स्थितियां आ सकती हैं। तो सरकार ने कहा है कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम थर्ड पार्टी के हाथ में न जाने दें। खैर जो भी हो, अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है एक अच्छी पहल है। इससे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में, उसमें तेजी लाने में मदद मिलेगी। सरकार को शैक्षणिक नीति को सही तरीके से, सटीक तरीके से बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, 2023-24 में लॉन्च किया जा रहा है। देखिए आगे होता है क्या।